I'll show Prabhuji. हाँ प्रभु, हाँ मत I'll, जी। I'll present Prabhuji. Slow. ओके। हाँ। हम्म, हम्म। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद एक, अध्याय 16 और श्लोक 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए एक अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है, और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ ना कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन की का चरम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग ही रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति की तरह तरह वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु ये सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती हैं, भवबंधन से छूटने के लिए नहीं। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्प आयु वाले कहे गए हैं। हरे कृष्णा। तो महाराज परीक्षित जो हैं, वो देख रहे हैं कि कलयुग का आगमन हो चुका है। किस प्रकार से कलयुग के लक्ष्य जो हैं वो यहाँ पे लक्षण जो है अब यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर जिससे पहले इस तथ्य का हम वर्णन आगे करें या इस पे हम विचार आगे करें, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो कलयुग हम कह रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, हमारा मन अशांत है, हम हमारे लिए कठिन हो रहा है,
भगवान पर ध्यान लगाना। तो पहले एक चीज याद रखिएगा कि अक्सर मतलब ऐसी गलती भक्त भी कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये कलयुग तो भगवान ने निर्मित किया है, ये कलयुग भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जो चेतना का पतन हो रहा है, उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? मतलब हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है इस कलयुग में? मतलब ये तो प्रकृति है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। परंतु ऐसा नहीं है। ये जो कलयुग है, देखिए, ये प्रकृति तो अपनी धुरी पर घूम रही है, अपने निश्चित कार्यक्रम में चल रही है। कलयुग तब कहा जाता है जब सामूहिक चेतना जो होती है, जब उसका पतन हो जाता है। जिसे हम कहते हैं ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे आप जेल में जाएंगे तो सारे कैदी ही मिलेंगे। अब जेल कोई बुरा स्थान नहीं है अपने आप में, तो वो भी केवल एक निर्माण है, एक बिल्डिंग है, एक इमारत है जो खड़ी है बस। अब वहां लोगों की जो चेतना है, वो चेतना जिन लोगों की खराब है उनको वहां रखा जाता है। जेल खराब नहीं है, जेल में रहने वालों की चेतना खराब है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये इसलिए यहाँ पर इतनी कठिनाइयां हैं क्योंकि लोगों की चेतना ठीक नहीं है। प्रकृति तो अपने नियमानुसार चल रही है, जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रकृति अपनी चेतना के अनुसार चल रही है, वो तो अपनी नियमों के अनुसार चल रही है। लोगों की चेतना खराब है, इसलिए यहाँ पर उन्हें दंड मिल रहा है। यदि आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो योग सूत्र में लिखा है कि जो योगी अपनी प्राणवायु को नियंत्रण में कर लेता है, उसे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती है। रामायण के अंत में ये लिख रहे हैं ऋषि वाल्मीकि कि जब जब राम जब भगवान राम महाराजा थे, तो उस समय में मृत्यु भी जो थी वो लोगों की अपनी इच्छा से होती थी। तो धरती तो यही थी, भगवान राम तो यही हुए हैं, अयोध्या तो अभी भी है, वृंदावन तो अभी भी है। परंतु अब क्या हो गया है? भगवान ने कोई श्राप दे दिया है, प्रकृति बिगड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमारी चेतना ही खराब हो गई है। तो यदि हम प्राणवायु पे नियंत्रण कर लें तो हमारी मृत्यु रुक जाएगी। प्राणवायु पे नियंत्रण कैसे होता है? इंद्रियों पर वश करके। तो इंद्रियों पे यदि हम वश कर लें तो हम प्रकृति के नियमों से भी बाहर हो जाएंगे। यदि हम, जैसे हम यहाँ पे जैसे हमने देखा था, नारद मुनि की जो कथा हमने देखी है, नारद मुनि की कथा में यही तो तथ्य दिया गया है। नारद मुनि ने भौतिक शरीर त्याग के तुरंत ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया। अथवा हम देखते हैं महाराज ध्रुव की कथा, वो तो इस उनका तो ये भौतिक शरीर ही आध्यात्मिक हो गया। तो ये केवल चेतना का खेल है। प्रकृति हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हम ही प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, संगत का असर अवश्य होता है। हम देखते हैं जैसे जो संगत है, जब वो खराब हो जाती है तो हमारी भी चेतना खराब हो जाती है। तो कलयुग में सामूहिक चेतना इतनी खराब है, इसलिए हमारी चेतना पर भी उसका असर पड़ता है। परंतु इस चेतना को शुद्ध करने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारा अपना ही है। यदि हम इस कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं, अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ये हमारा ही उत्तरदायित्व है। हमें अपने आप को इस दुष्संग से बचाना होगा। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, शिला रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। हम्म, तो इसी संदर्भ में एक श्लोक और आया है श्रीमद् भागवतम में, जो हमने पहले भी देखा था। तो इसमें एक हमने और भी श्लोक देखा है भागवतम में जो आता है इसी संदर्भ में। तो पहले अध्याय में ही जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो ये क्या कह रहे हैं? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पात्रता। अर्थात कि ये जो कलयुग के जो मनुष्य हैं उनकी आयु बहुत कम होती है। झगड़ालू होते हैं, आलसी, भ्रमित, दुर्भाग्यशाली, और सबसे बढ़कर हमेशा व्याकुल रहते हैं। व्याकुल रहते ही इसलिए हैं क्योंकि आलसी, भ्रमित और दुर्भाग्यशाली हैं और झगड़ालू हैं। झगड़ालू और आलसी हैं और भ्रमित हैं, इसीलिए दुर्भाग्य आता है। और दुर्भाग्य आता है तो इसलिए हमेशा व्याकुल भी रहते हैं। तो ये प्रकृति कुछ नहीं कर रही है, हमारी चेतना का पतन हो रहा है। और हमारी चेतना का पतन क्यों होता है? क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति से आकर्षित होते चले जाते हैं। इसीलिए
इसी इसी संदर्भ में, इसलिए पहले भी कहा गया है, जैसे यदि हम ध्यान से देखें तो मतलब आगे आएगा भागवतम में चल के, जब नारद मुनि प्रजापति दक्ष के पुत्रों से वार्तालाप कर रहे होते हैं, विशेष करके हार्याश्व से, 10,000 पुत्रों से, तो यही बात कहते हैं कि धरती में एक छिद्र है, और उस छिद्र में जो भी मनुष्य गया है वो कभी वापस आता हुआ नहीं दिखा है। उनके कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक चेतना को त्याग के जो व्यक्ति इस प्रकृति से आकर्षित होने लगता है, वो फिर उसका वापस आ पाना बहुत कठिन हो जाता है। ये प्रकृति क्या है? ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर, इसमें सभी कुछ आ जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति से आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमारी बुद्धि उतनी अल्प होती चली जाती है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो हमेशा चिंता करते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत, ये जो भौतिक जगत के जो मूर्ख व्यक्ति हैं, इनका उद्धार कैसे हो। परंतु जीवन शैली जो होती है वो इतनी पतित हो चुकी होती है अल्पायु व्यक्तियों की, कि उसके कारण उनका मन हमेशा ही चिंतित रहने लगता है। सबसे पहले देखते हैं जैसे आयु क्यों कम हो जाती है, कि इस संसार में भोजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भोजन की कोई, मतलब जैसे कहेंगे ना, भोजन में कोई गुणात्मक दोष नहीं है, परंतु हमारी आयु फिर भी क्षीण होते जा रही है, प्राणवायु क्षीण हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी अपनी जो दिनचर्या है वो अनियमित होते जा रही है। यदि आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको चाट पकौड़े समोसे का वर्णन नहीं आएगा। ये तो, ये कलयुग का ही निर्माण है सबका, ये द्वापर त्रेता में ये सब नहीं होते थे। ये जो हम वनस्पति घी बोलते हैं, डालडा होता है, या रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, ये सब भोजन नहीं है। ये जैसे ये सूर्यमुखी जो फूल होता है उसके बीजों का तेल, ये सब तेल जो होते हैं ये भोजन के लिए नहीं होते। जैसे शिल प्रभुपाद कहते थे कि यदि आपको स्वाद के लिए खाना है तो सरसों तेल में बनाइए, और यदि आपको स्वाद के लिए खाना है तो सरसों तेल में बनाइए, और स्वास्थ्य के लिए खाना है तो घी में बनाइए। तो यदि आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो विश्लेषण में, तो आप देखेंगे कि भगवान के लिए सारा भोजन घी में बनता था, शुद्ध देसी घी के गाय से। अब ये सब नहीं है। उसी प्रकार से अनियमित रूप से खाते हैं, जैसे चॉकलेट, टॉफी, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। फैक्ट्री में बना भोजन, ब्रेड आती है, या पता नहीं क्या क्या और वस्तुएं आती हैं, ये सब पहले नहीं हुआ करते थे, परंतु अब हैं, अब इनका बहुत प्रचलन है। तो इनके कारण स्वास्थ्य में अलग अलग असर पड़ते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं ये सब मत खाइए, ब्रेड मत खाइए, ये सब मत खाइए। तो हम देख सकते हैं कि इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये अनियमित जीवन शैली है। कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। यदि आप बड़े शहरों में जाएंगे, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ के लोग तुरंत स्नान करके ऑफिस के लिए भाग रहे हैं, लोकल ट्रेन में लटक रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है। शास्त्रों के नियमों के अनुसार सब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं। सवेरे उठ के पहला काम भगवान का स्मरण होना चाहिए। परंतु लोग उठते ही चिंता में लग जाते हैं कि मेरी नौकरी में क्या होगा, मेरे धंधे में क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसके कारण मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। हमारा जो, हम कहेंगे ना, मानसिक साफ सफाई है, मेंटल हाइजीन, वो खराब हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत के दशम 12वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग में केवल स्नान करने से ही एक व्यक्ति, एक एक मनुष्य समझ लेगा कि वो शुद्ध हो गया। परंतु शास्त्रों के अनुसार शुद्धता केवल शरीर को धोने से नहीं आती है। शुद्धता आती है मन को शुद्ध करने से। शरीर तो करना ही होता है, मन को भी शुद्ध करना होता है। सवेरे उठ के भगवान का स्मरण होना चाहिए, गुरु का स्मरण होना चाहिए। परंतु हम सवेरे उठते ही भौतिक चिंताओं में डूब जाते हैं, तो हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। तो इसके कारण हमारे हमारा जो आयु है वो घटने लगती है। उसी प्रकार से अति भोजन आज हम देख रहे हैं, ये सब मोटे होने लग गए हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अति भोजन, अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार हो रहा है, प्रयास हो रहा है।
जनसंघ हो रहा है, लोभ आ रहा है, इन सब के कारण हमारी मन मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं। हम इंद्रिय तृप्ति में बहुत लिप्त होते चले जा रहे हैं। चाहे अनचाहे भी हमारी दृष्टि जो है वो मोबाइल फोन पर लगी रहती है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे दिल्ली में बम फट गया, अरे क्रिकेट में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, अरे वो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं उसका क्या होगा। ये सब मनोरंजन ही है, क्योंकि इसमें हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं, और हम पे इसका कोई असर भी नहीं पड़ता। उसी प्रकार से दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता और कृत्रिम जीवन मानव ऊर्जा को क्षीण कर रहे हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं अत्यधिक निर्भरता। तो आज हम देखें, जैसे अभी हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, इस इंटरनेट के लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लगा हुआ है। इंटरनेट, विंडोज, उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए। ये सब चीजें कहीं और से आ रही हैं। पिछले जमानों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जो था व्यक्ति बहुत सरल जीवन जीते थे। ठीक है, मतलब एक झोपड़े में रहते थे, गाय होती थी, थोड़ी सी भूमि होती थी जहाँ खेती बाड़ी चलती थी, वस्त्र पहनते थे थोड़े बहुत, और थोड़ी साज सज्जा करके जीवन अपना निर्वाह करते थे। आज हम केवल दूसरों पर निर्भर हैं। यदि बिजली चली जाए तो हमें पता नहीं क्या करना है, हमारी पूरी दिनचर्या ठप हो जाती है। उसी प्रकार से यदि बसें ना चलें तो हमारा आना जाना बंद हो जाए, हमारी गाड़ी नहीं चले तो हम ठप पड़ जाए। एक कार चलाना कोई सरल काम नहीं होता, उसके लिए मैकेनिक लगता है, कितने सारे उसके नियम लगते हैं। ये सब हम दूसरों पर निर्भर हैं। यदि पेट्रोल पंप बंद हो जाए, होता है ना पेट्रोल पंप ओनर स्ट्राइक, वो पेट्रोल पंप के जो मालिक थे उन्होंने हड़ताल कर दी तो हमारी गाड़ी नहीं चल रही है। ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गई तो हमारी आवाजाही ठप पड़ गई। बिजली बंद हो गई, बिजली कट हो गई तो हमारा काम बंद बंद हो गया। ये दूसरों पर निर्भर होना है। कृत्रिम जीवन बन गया है हमारा। बिजली ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम कपड़े भी पहनते हैं जो फैक्ट्री से बन के आते हैं। इसीलिए शिल प्रभुपाद जो थे, महात्मा गांधी की बहुत बहुत उनको बहुत मन में सम्मान था, उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हाँ, गांधी जी चाहते थे कि ये भारतवर्ष जो है बहुत ज्यादा औद्योगिक ना हो, क्योंकि इस औद्योगिक होने के कारण हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि हम फिर भगवान पर निर्भर नहीं होंगे, हम अपनी बुद्धि पर निर्भर हो जाएंगे। कृत्रिम जीवन हो जाएगा। हम आज हम सारी कलाएं भूल चुके हैं। बम्बई दिल्ली ऐसे शहरों में तो जो माताएं हैं, उन्हें तो भोजन भी बनाना नहीं आता, दुकान से खरीद के बच्चों को खिलाती हैं। इसलिए बच्चे भी अस्वस्थ हैं, और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। उसी प्रकार से लोग बहुत आलसी होते जा रहे हैं, क्योंकि कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं तो कार्य व्यवस्था की जरूरत क्या है। घर में आजकल तो वो सुना है मैंने, वो रोबोटिक वो भी आ गए हैं, रूम्बा करके बोलते हैं, यहाँ विदेशों में तो बहुत प्रचलित हैं। वो आपके रोबोट होते हैं जो घर को ही साफ कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे हम आलसी होते जा रहे हैं, अपने घर को भी साफ नहीं करते, हम भोजन भी नहीं बनाते, बाहर से ही खरीद के खा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कलयुग की जो आयु है वो बहुत चिंताग्रस्त है और बहुत अल्प है। इस वजह से हमारा मन जो है वो आध्यात्मिक विषय वस्तुओं पर नहीं लग पा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, सबसे पहले मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म को जानना अवश्य है। कौन ब्रह्म क्या है, मनुष्य क्या है, संसार क्या है, और परम सत्य क्या है। परंतु ये जो हम जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो जूझ रहे हैं संसार में, इस संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग क्या है, यह जीवन का उद्देश्य है। परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली खराब हो चुकी है। आज हमारे जो जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं। परंतु ये सब क्या है, ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, देहात्म बुद्धि होते जा रही है। इसी की अब महत्ता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण जो होते हैं सर्वोच्च वर्ग होते हैं। परंतु ब्राह्मण का अर्थ क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। परंतु आज जो है अब इंजीनियर डॉक्टर, अब इनका सम्मान होता है, ये तो शूद्र हुए। इंजीनियर डॉक्टर ये सब क्या हुए, ये केवल शरीर देह आत्मबुद्धि हुए। तो ये तो शूद्र ज्ञान हुआ। परंतु अब इसी का सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब तो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो रहा है। आजकल तो बच्चे जो हैं फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं। वेश्यावृत्ति में जाने को आजकल बहुत बड़ा माना जाने लगा है। आज यदि आप देखें टीवी शो में तो बच्चे बच्चियां जो हैं वो नाच रहे हैं स्टेज पे जाके, ये वेश्यावृत्ति है और क्या है। शरीर प्रदर्शन तो वेश्याओं का कार्य होता है।
परंतु अब इसी को महत्व दिया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है। जो व्यक्ति थोड़े बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं, वो भी भटक जाते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं हमारे भक्त भी अपने बच्चों को इन सब चीजों में डालना चाहते हैं। विदेशों में जाके पढ़ाई करनी है, या फिर तरह तरह के तंत्र शास्त्र सीखने। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दुष्प्रभाव है ना, ये दुष्ट संघ का प्रभाव है। अब सारे व्यक्ति अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को ब्राह्मण कैसे बना पाएंगे? तो इसलिए हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तरह तरह के व्यसन खड़े कर दिए हैं हमने। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि मन बहुत अशांत रहने लगा है, क्योंकि हम ब्रह्म का की चिंता नहीं कर रहे, इसलिए मन अशांत होगा ही होगा। और यदि हम ब्रह्म पे मन लगाना भी चाहें, तो धार्मिक प्रणालियां सारी गड़बड़ है। यदि आप देखें, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ था देख के कि आज हमारे भक्तगण भी जग्गी वासुदेव जैसे जो हैं, या ये जो हो गए सहजिया लोग हो गए, इनके शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। मतलब बेकार की बातों को शेयर कर रहे हैं आपस में कि अरे देखिए ये बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। वो कहने वाला व्यक्ति इतना दुष्ट है, जिसकी चेतना इतनी खराब है, वो हमें क्या दे पाएगा? जिस व्यक्ति को ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं है, वो हमें क्या ज्ञान दे सकता है आध्यात्मिक? तो इस प्रकार से जो धर्म है वो भी इतने जो है वो भटक चुके हैं। और इसके कारण धीरे धीरे जो है हमारी चेतना है वो इंद्रिय तृप्ति में डूब रही है। यदि आज हम देखें तो सबको कथा सुननी होती है। यूट्यूब भरी पड़ी है कथाओं से। भक्ति के नाम पर कथा वाचन चल रहा है। परंतु ये कथा क्या होता है? कथा तो तब समझी जाती है, कथा तो जो है, जैसे हम कहें, जो साधु गण हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके उनका चिंतन है। परंतु उनका चिंतन उस स्तर पर कैसे पहुंचा? उस स्तर पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए वो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण कर पा रहे हैं। यदि हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, तो उसकी एक विधि होती है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह। हम ये तो कर नहीं रहे, हम सीधे कथाओं पर कूद लगा दे रहे हैं। तो उसके कारण हमें कथा भी समझ नहीं आ रही है। हमें लग रहा है कि वो भी कोई भौतिक कथाएं हैं। राधा कृष्ण की लीलाएं हमें कोई लड़के लड़की की लीला जैसी लगने लगती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कलयुग का दुष्प्रभाव कितना, मतलब कितना ताकतवर है, कितना प्रभावशाली है कलयुग, कि हम इतने भ्रमित हैं कि हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि हम भ्रमित हो चुके हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन दिया गया है। तो ये कलयुग का जो प्रभाव है ये बढ़ रहा है। और इसका कारण ये देखिए कैसा है, जैसे हम कहते हैं ना, एक सेल्फ फुलफिलिंग लूप है ये। अपने आप को ये बढ़ा रहा है। हम भ्रमित हैं, इसलिए इस भ्रम को हम और बढ़ाते जा रहे हैं। कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ना ब्रह्मचारी रह गए हैं, ना गृहस्थ रह गए हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है कि गृहस्थ आश्रम से निकलने वाले वानप्रस्थ और सन्यासी भी अब शुद्ध नहीं रह गए। और इसके कारण पूरे समाज का पतन हो रहा है। तो इस प्रकार की चिंताएं तो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो आज से 5,000 वर्ष पहले ही कर ली थी। इस प्रकार का चिंतन कि यह सब होगा। और आज हम ये सब देख रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये भागवतम में हम पढ़ चुके हैं, पहले ही अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषियों ने ये सब चिंतन किया है। तो हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि इन सब के प्रभाव से निकला कैसे जाए। सबसे पहला ध्यान ये रखिए कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। साधुओं के दिए हुए जो वचन है उनका हमें अनुसरण करना है। इस पे ध्यान दीजिए, आप बहुत ध्यान से इस पे विचार कीजिए। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि एक जीव भौतिक चेतना में डूबता कैसे है। तो भगवत गीता में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्य तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, सबसे पहले चिंतन से ही सब कुछ शुरू होता है। कलयुग हो, द्वापर हो, सतयुग हो, हर युग में मनुष्य का पतन हुआ है। और हर युग में मनुष्य का उद्धार भी हुआ है। पतन का कारण भी सरल होता है, और उद्धार का कारण भी बहुत सरल होता है। ध्यायतो विषयान पुंसाः, विषय वस्तुओं पर ध्यान देना हमारी सारी समस्याओं का कारण यही है। विषय वस्तु पर ध्यान देना यदि हम बंद कर दें, तो हमारा ये कलयुग से पतन होना बंद हो जाएगा। कठिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है।
भक्ति का मार्ग जो होता है, वहां पे कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये दुर्गम पथ है। शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ऐसा कहा गया है कठोपनिषद में। ये मार्ग कठिन है, परंतु इस संसार में क्या सरल है? सभी कुछ तो कठिन है। यदि आप एक साधारण गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, बीवी बच्चे वाला जीवन, तो भी तो कितनी कठिनाइयां हैं। कठोर परिश्रम लगता है 20-25 वर्ष का, तब आपकी पढ़ाई पूरी होती है। उसके बाद कठोर परिश्रम लगता है, तब आपका कोई व्यवसाय होता है या नौकरी चलती है। और उसके बाद भी कठोर परिश्रम लगता है एक पत्नी या एक पति के साथ रहने में। उसके बाद भी कठोर परिश्रम लगता है एक बालक को जन्म देके उसको पालने में। तो संसार में सरल कुछ नहीं है। चाहे आप माया को प्राप्त करना चाहें, चाहे आप भगवान को प्राप्त करना चाहें, कठोर तो सभी कुछ है। परंतु ये निर्णय आपका है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए इस कलयुग में जो है, इस कलयुग का वरदान भी दिया गया है। कलेर दोष निधे राजन अस्थे एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, इस कलयुग में और कुछ नहीं हो सकता है। कलयुग में योग सिद्धि नहीं हो सकती, तपस्या ब्रह्मचर्य बहुत कठिन होते चले जाते हैं। इसलिए कीर्तनादेव कृष्णस्य, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं, इतनी सारी संज्ञाएं दी गई हैं कि इस कलयुग में केवल कृष्ण नाम के स्मरण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु, और ये बहुत बड़ा परंतु है, ये इतना सरल नहीं है। क्योंकि हमारा मन कलयुग के जो मनोरंजन है इनमें डूबा पड़ा है। तो इससे निकलने के लिए ये नित्य, ये जो नाम है ये स्मरण होना चाहिए। हरेर नाम एव केवलम, इस पे ध्यान दीजिए। शब्दों का खेल है ये थोड़ा सा। हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम ही केवल, और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। केवल मेरा ही स्मरण कीजिए। तो इससे क्या होगा, इसका यदि हम समझने का प्रयास करें, इसके तंत्र को समझें, इसकी यदि हम इसकी टेक्निक को समझें, इसके पीछे ये कैसे कार्य करता है, तो इसको इस प्रकार से समझिए कि भगवान का केवल स्मरण करने से हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। चेतो दर्पण मार्जनम, तो हमारी चेतना का दर्पण साफ होने लगता है। ये भगवान का नाम स्मरण जो है कोई रटना नहीं है, ये चेतना को शुद्ध करने की विधि है। धीरे धीरे चेतना का मैल साफ होने लगता है। और जब चेतना का मैल साफ होने लगता है तो हमें स्वरूप, अपना स्वरूप दिखने लगता है। ये स्वरूप ऐसे तुरंत नहीं दिखाई देता है, तुरंत हमें आत्म स्वरूप नहीं दिखाई देगा, परंतु हमें अपनी चेतना में कुछ परिवर्तन दिखने लगेंगे। भौतिक वस्तुओं का आकर्षण कम होने लगेगा, मन की व्याकुलता कम होने लगेगी। तो ये लक्षण है कि धीरे धीरे अब हम इस भौतिक चेतना से बाहर आ रहे हैं। ये प्रथम प्राथमिक लक्षण होते हैं। तुरंत भगवान का स्मरण नहीं होता। ये प्राथमिक लक्षणों से हमें समझना चाहिए कि हमारी चेतना अब शुद्ध होने लगी है हरिनाम उच्चारण से। इसलिए हरिनाम का उच्चारण नित्य करते रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कम से कम 25,000 नाम का स्मरण होना चाहिए। महा महाप्रभु श्री चैतन्य तो कहते हैं कि मैं उसी का भोजन ग्रहण करता हूँ, उसी का भोग ग्रहण करता हूँ जो लक्षेश्वर होता है, 1 लाख नाम लेता है। इसीलिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 माला के जप का आदेश दिया था। शिल प्रभुपाद ने 16 माला का कहा है। 16 माला में 27,000 नाम होते हैं। तो कम से कम उतने नाम तो का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कम से कम 25,000 श्वास लेता है दिन में। तो कम से कम एक श्वास के साथ एक भगवान का नाम होना चाहिए। इसलिए कम से कम 16 माला होनी चाहिए। तो भगवान का नाम नित्य होना चाहिए, तो हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाएगी। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपका स्वाद बदलेगा मन का। ये जो जिह्वा पे जो कलयुग का स्वाद चढ़ गया है, इंद्रिय तृप्ति का स्वाद चढ़ गया है, ये धीरे धीरे उतरेगा। ये हरिनाम के स्मरण से उतरेगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते।
तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के जो कार्य हैं, भगवान का गुण रूप जो है, उसका स्मरण तो बाद में आएगा। पहले धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी। ये भगवान का आगमन है। जैसे होता है ना, वो रात में कभी अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जब आती है तो तुरंत नहीं आ जाती, तुरंत नहीं आपको दिखाई देती। 1-2 किलोमीटर दूर से पहले आपको उसकी रोशनी दिखाई देगी। पटरी के ऊपर एक बिंदु दिखाई देगा, आपने यहाँ देखो गाड़ी आ रही है। आपको कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, आपको केवल एक बिंदु दिख रहा है। परंतु उसे देख के आप समझ गए कि हाँ, बिंदु दिख रहा है रोशनी का, तो गाड़ी भी आ ही जाएगी प्लेटफॉर्म पे। और यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, 10-15 मिनट खड़े रह जाएं, तो गाड़ी धीरे धीरे आ ही जाती है प्लेटफॉर्म पे। वो आज जैसे जैसे आती जाएगी, आपको उसका रूप जो है और विस्तार से दिखना शुरू होगा। उसी प्रकार से हरिनाम का भी उदय धीरे धीरे हमारे हृदय में होगा। परंतु सबसे पहला लक्षण है कि मन की व्याकुलता कम होगी। हमारे ये भौतिक इंद्रियों के प्रति जो आकर्षण है, ये धीरे धीरे कम होगा। परंतु ये ऐसे नहीं कम होने वाला। हमें ना भगवान से प्रार्थना करनी है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार को यदि छोड़ना है ना, तो पहले संसार को छोड़ने की इच्छा तो कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरी इस संसार से आसक्ति कम कीजिए। मैं संसार में डूब रहा हूं, मुझे संसार से बाहर निकालिए। कि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इस संसार के आकर्षण को त्याग सकूं। ये संसार बहुत आकर्षक लग रहा है, हे भगवान मुझ पे कृपा कीजिए। इस संसार के ये जो जो भ्रम हैं, इनसे मुझे बाहर निकालिए धीरे धीरे। जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि संसार से संसार वासना कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये नहीं कह रहे कि देखो मैं शुद्ध हो गया हूँ, भगवान की कृपा हो गई है मुझ पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, ये संसार की वासना हटा दीजिए। ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार की वासना हटाने की जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमारे संसार को नष्ट कर देंगे। भगवान हमारे हृदय में इस संसार के प्रति आकर्षण को नष्ट कर देंगे। क्योंकि संसार तो यहीं रहने वाला है। ये घर नष्ट हो जाएगा तो कोई दूसरा घर मिल जाएगा। ये परिवार नष्ट होगा तो दूसरा परिवार मिल जाएगा। परंतु परिवार या घर हमारे दुखों का कारण नहीं है। इनके प्रति आकर्षण हमारे दुखों का कारण है। यदि आकर्षण समाप्त हो गया, तो ये जैसे के तैसे ही रहेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, हम इस संसार से निकल जाएंगे। तो हमें भगवान से जप करते समय यही प्रार्थना करनी है। जिसे हम कहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद उसके अनुवाद में क्या कहते हैं कि हे हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में रत कर लीजिए। यदि हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो संसार की सेवा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि संसार आकर्षक है, इसीलिए तो हम इसकी सेवा कर रहे हैं। यदि भगवान आकर्षक लगने लगे, तो हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। कृष्णा बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकट स्था माया तारा जा पटिया धरे। या तो हम भगवान को देख सकते हैं, या हम माया को देख सकते हैं। अभी हम माया को देख रहे हैं। माया बहुत आकर्षक लग रही है। माया में हमें बहुत सारे कर्तव्य नजर आ रहे हैं, बहुत सारी हमें कृपा नजर आ रही है, प्रेम नजर आ रहा है। यदि हम अपनी दृष्टि को पलट लें, तो हमें भगवान दिखने लगेंगे। यही सब भगवान में भी हमें दिखाई देगा। भगवान से अलग से प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। भगवान का प्रेम तो हमारे हृदय में ही है। जैसे ये संसार का प्रेम है, ऐसे ही भगवान का भी प्रेम है, ये हमारे हृदय में ही है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। यदि हम भगवान का श्रवण करने लग जाएं, श्रवण आदि, श्रवण स्मरण सेवा में लग जाएं, तो कर ये उदय, ये अपने आप ही श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, इस हम अपनी चेतना जब शुद्ध हो जाएगी, कर ये उदय, अपने आप ये प्रेम उदय हो जाएगा। संसार का भ्रम हमें दिखने लग जाएगा, और हम तुरंत भगवान से प्रेम करने लगेंगे। परंतु ये मार्ग लंबा है, थोड़ा कठिन है, और हमें अनुशासन की आवश्यकता है। तो भगवान से प्रार्थना ये कीजिए कि हमें संसार के व्यसनों से बाहर निकालें,
हमारे मन को इससे उद्धार करें। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे बचपन में आप खिलौनों से खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं। खिलौने तो आज भी वही हैं। आप बाजार में जाएंगे तो वो गुब्बारे हैं, भोंपू है, वो गुड़ियाएं हैं, वो तो आज भी मिल रहे हैं, वैसे के वैसे ही जैसे आपके बचपन में मिलते थे। परंतु आज आपको वो आकर्षित नहीं कर रहे हैं। वस्तु नहीं बदली, आपकी चेतना बदली है। आज आपका आकर्षण बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, घर गृहस्थी के प्रति हो गया है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि आपकी आत्मा ने एक थोड़ा सा एक यात्रा कर ली है, आगे चली आई है, इसी यात्रा को आगे ले जाइए, भगवत मार्ग में ले जाइए, तो ये आकर्षण भगवान के प्रति भी हो जाएगा। जैसे हमने बचपन के व्यसन त्याग दिए, उसी प्रकार से इस प्रौढ़ावस्था के भी व्यसन हम त्याग देंगे और धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। बस चिंतन करने मात्र हमारे पास हमारा जो है हमारे पास समय होना चाहिए। चिंतन करने मात्र हमारा अभ्यास, हमारी चेष्टा होनी चाहिए। कलयुग में सबसे बड़ा वरदान यही है कि केवल हरि नाम के स्मरण से मुक्ति प्राप्त होगी। ये मार्ग बहुत सरल है, परंतु अनुशासन की कमी है बस। अनुशासन से और श्रद्धा से यदि हम कर लें तो कलयुग में ये मार्ग बहुत सरल है, इस निकलना सरल हो जाएगा। यह भगवान की विशेष कृपा है। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? यस, हरे कृष्ण। हाँ, राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। फिर से धन्यवाद। आपका बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। एकदम बेसिक से आपने कनेक्ट किया कि कृष्ण भक्ति क्यों करना अनिवार्य है अपने जीवन में, और केवल यही एक मार्ग है जिससे हम ये भौतिक जगत से पार कर पाएंगे और भगवान की सेवा में लग सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने बताया आपके कथा में कि भगवान बता रहे, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आ, भगवान का कुछ 1 लाख नाम लेंगे तो ये भगवान जो है किसी के घर से प्रसाद ग्रहण, भोग ग्रहण करेंगे। तो फिर अभी जो हम शुरुआत में प्रयास करते हैं, और भगवान गीता में भी ये बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे व्यति तत्पद। तो मतलब जब हम भगवान का हम भोग लगा के फिर प्रसाद स्वीकार करेंगे, तो शुरुआत में तो भक्तगण उस लेवल पे नहीं है। तो फिर इसको कैसे रिलेट करें? क्योंकि सभी जन जो है अभी लक्ष्य नाम तो नहीं ले रहे हैं। ऑफ कोर्स शिल प्रभुपाद की असीम कृपा है, उन्होंने हमें कम करके 16 माला, कुछ अराउंड 27,000 नाम का परमिशन दिया है। तो कैसे हम समझे, मतलब एक काउंटिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, और भक्त को इसका मतलब इंटरनल मीनिंग क्या है, हम कैसे समझे इसको? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, ये सब गिनती में मत जाइए, ये तो केवल ऐसे जिज्ञासा के लिए मैंने बता दिया था। ये गिनती विनती पे मत जाइए, क्योंकि यदि हम 27,000 नाम स्मरण की भी बात कर रहे हैं 16 माला में, तो वो नाम का स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खिड़की से बाहर देख रहे थे, विमान उड़ रहा था, गाड़ी चल रही थी, कुत्ते दौड़ रहे थे, हमने उन सब पे ध्यान किया, या हम सोच रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, हम क्या करेंगे। यदि हमारा विचार हरिनाम से थोड़ा भी भटका तो वो नाम स्मरण नहीं हुआ। 27,000 नाम स्मरण का अर्थ है पूर्ण नाम स्मरण, हरे कृष्ण, प्रार्थनामय स्मरण। तो वो तो मेरे ख्याल से हम दिन में मेरे ख्याल से 10-15 नाम कर पाते हैं। तो पूर्ण नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान की कृपा है ये। भगवान की कृपा आचार्य की भी कृपा होती है, अर्थात भगवान की कृपा से हमें आचार्य मिलते हैं, आचार्य की कृपा से नाम मिलता है। तो अब इस युग में 1 लाख नाम लेना तो असंभव है, 8 घंटे तो कोई स्मरण कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा जीवन ही इतना विचित्र हो चुका है। तो इसलिए ये भगवान की ही कृपा है कि ठीक है, 27,000 नाम कम से कम कर लें। तो इनको बहुत ध्यान से कीजिए। ये आचार्य की कृपा है, इसलिए ये चल जाएगा। यदि भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल लक्षेश्वर के हाथ से ही ग्रहण करता हूँ, तो यह भी भगवान की कृपा है कि हमें
शिल प्रभुपाद जैसे आचार्य प्राप्त हुए जिन्होंने 16 माला दी है, उसको ही ध्यान से कर लें हम, तो कृपा उतनी ही मिल जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। परंतु यह नाम का स्मरण कीजिए। इस समय को ऐसा मत मानिए कि उंगलियां तो माला को घुमा रही हैं और जिह्वा तो नाम रट रही है, परंतु मन कहीं और भाग रहा है। ऐसा होगा, ऐसा होता ही रहेगा, बहुत वर्षों तक होगा। परंतु जितनी बार मन भागता है उसे पकड़ के वापस लाइए। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ना कि सवेरे अपने मन को 100 बार झाड़ुओं से मारिए और रात को 100 बार जूते से पीटिए। यही अनुशासन है। बस इतना ही कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु हृदय से, मतलब दिल से इस मन की पिटाई कीजिए, सवेरे झाड़ू से, रात को जूते से। तो भगवान प्रसन्न होके आपके हाथ का भोग भी ग्रहण करेंगे। भगवान देखना चाहते हैं कि हमारी चेष्टा क्या है, हम चाहते क्या है जीवन में। ठीक है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द गाइडेंस। हरे कृष्णा। ठीक। हाँ, यशस्वी माता जी। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि हम लोगों ने हरिनाम के बारे में पढ़ा, तो हरिनाम करने की भी 3 अवस्थाएं बताइए, नाम अपराध और रामाभास और फिर शुद्ध नाम। तो इन तीनों में हम लोग किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हमको किस तरीके से पता चलेगा? और जो हम हमारी जो इंद्र तृप्ति के प्रति जो हमारी वो जो इंद्र विषय भोग के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग किस स्टेज पे हैं? हम्म। देखिए, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, ये गाड़ियों के गियर नहीं है 1 2 3। जैसे फोन फैन का रेगुलेटर होता है ना, 1 2 3 घुमा दिया, ये ऐसे नहीं है। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप धीरे धीरे चलते चले जाते हैं। भगवान की कृपा हुई तो शुद्ध नाम भी सीधे ही आ जाएगा, तो जैसे कभी भी हो सकता है। तो हाँ, यदि आप इसके लक्षण समझना चाहती हैं तो सबसे सरल है कि आपकी इंद्रिय भोग की इच्छा कितनी तीव्र है। जब तक वो है तब तक नाम अपराध हो रहा है। जिस दिन भोग की इच्छा समाप्त हो गई, आपका हृदय जो है पिघलने लगा, उस दिन नामाभास हो गया। जिस दिन भगवान दिख गए, भगवान का साक्षात्कार हो गया, और कुछ इच्छा ही नहीं रह गई, भोजन भी करने की इच्छा नहीं रह गई, आपको बस भगवान ही दिख रहे हैं, तो ये आपका शुद्ध नाम हो गया। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। जिस दिन आपको संसार में भगवान के अथवा कुछ दिखेगा ही नहीं, वो दिन शुद्ध नाम है। इसके उदाहरण भी हैं। जैसे आप देखिए शिला माधवेंद्रपुरी, हमारे जो नाम, मतलब जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, जिन्हें शिलम जिन्हें महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिनको कहते थे कि ये तो भगवान के शुद्ध प्रेम का उद्गम है, शिला माधवेंद्रपुरी, उन्हें तो इस संसार से कुछ लेना देना था ही नहीं। वो तो केवल कृष्ण नाम का स्मरण करते थे, उनकी आंखों से केवल अश्रुधारा ही बहती रहती थी। चक्षुषा प्रावृशायितम, उनके आंखों से केवल अश्रुधारा बहते रहती थी। उनके दर्शन मात्र से लोगों को शुद्ध प्रेम मिल जाता था भगवान का। केवल उन पर दृष्टि पड़ते ही हृदय शुद्ध हो जाता था, इतने शुद्ध थे वो सिर्फ कृष्ण नाम का स्मरण करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। यह शुद्ध नाम है। इसी की अब बीच में कहीं पे नामाभास भी आ ही जाता है कभी कभी, जब हमें थोड़ा बहुत संसार में कर्तव्य दिखते हैं, परंतु नाम से बहुत रुचि हो जाती है, नाम छोड़ने की इच्छा नहीं रह जाती, तो ये नामाभास हो गया। और जब तक हृदय में व्यसन चल रहे हैं, आकर्षण चल रहे हैं, पुरुष स्त्री का जब तक हमें भेद दिख रहा है, तब तक नाम अपराध चल रहा है। तो कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नाम अपराध हो रहा है तो खत्म बात, अभी कुछ कर नहीं सकते, कोई आशा नहीं रह गई, होपलेस हो गए, ऐसा नहीं है। लगे रहिए, चेष्टा में लगे रहिए। इस कलयुग में सभी पतित हैं, भगवान भी जानते हैं ये तथ्य, आचार्य भी जानते हैं। शिल प्रभुपाद कहते थे आप 16 माला का
जप कीजिए और शास्त्रों को पढ़िए, 16 माला का जप कीजिए और 4 नियमों का पालन कीजिए। जीवन के अंत में मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। प्रभुपाद कहते थे मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रभुपाद के अपने शिष्यों के लिए बोला था, ऐसा नहीं है। जो भी इन नियमों का पालन करेगा प्रभुपाद रक्षा करेंगे। आचार्य है ना, मतलब संप्रदाय के आचार्य होते हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर सत्र चल रहा है। मेरा ये कहना है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को दंड दिया, तो दंड के समय अगर उसको मार देते तो हमको ये सब कष्ट नहीं सहने पड़ते। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, देखिए, कलयुग जो है क्या है? कलयुग एक सामूहिक चेतना है। वो जो कली पुरुष खड़े थे उनके आगे, वो एक काला सा व्यक्ति जो पशुओं को परेशान कर रहा था, वो तो केवल एक स्वरूप है, वो तो केवल एक प्रतिरूप है और कुछ नहीं है। कलयुग कोई व्यक्ति नहीं है, कलयुग तो हमारी चेतना है। आप मेरे को एक चीज बताइए। आज मतलब जैसे मैं तो बहुत जब प्रचार करता था हॉस्टल वगैरह में, तो लड़के एक ही बात कहते थे। मतलब समूह में तो कुछ भी बोलते थे, परंतु अकेले में एक ही बात कहते थे कि प्रभु जी, ये स्त्री आकर्षण बहुत कठिन है, ये छूट नहीं रहा है। आज की बात नहीं है, 20-25 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी। ये स्त्री आकर्षण आज की कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आज से कितने वर्षों पहले तो महर्षि विश्वामित्र तो तपस्या में लगे थे, 8,000 वर्ष की तपस्या कर चुके थे, तब स्त्री आकर्षण हो गया। और स्त्री तो देखी भी नहीं थी उन्होंने, वो तो तपस्या में लीन थे, केवल स्त्री का आभास हुआ उन्हें और तैसे ही आकर्षण हो गया। बड़े बड़े देवता देवता आकर्षित रहते हैं। तो ये कोई ये और स्त्री क्या है? प्रकृति का ही रूप तो है केवल। तो ये आकर्षण कोई आज की बात नहीं है। हाँ, बस अंतर इतना है कि पहले लोग अपनी इंद्रियों पे संयम रखते थे, अब नहीं रख रहे। अब तुरंत अगर स्त्री नहीं आती तो हम मोबाइल खोल के बुला लेते हैं। तो ये संसार के आकर्षण तो हमारे अंदर ही है। संसार कहीं नहीं जा रहा है, ये ऐसा का ऐसे ही है। तो मतलब, तो ये कलयुग कोई स्थान नहीं है, कलयुग कोई समय नहीं है। ये कलयुग केवल हमारी चेतना है। जब जैसे होता है ना, हम मेडिकल पढ़ने जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज में सारे छात्र जो होते हैं वो डॉक्टर ही बनने आए होते हैं, सब बायोलॉजी ही पढ़ के आए होते हैं। या आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाइए खड़कवासला में, तो सारे वहां लड़के जो हैं वो सिपाही बनने के लिए आए हैं। उसी प्रकार से इस कलयुग में सब जो है ना, बड़ा विषम प्रकार का भोग करने के लिए ही आए हैं। हम एक प्रकार के हॉस्टल में आ गए हैं जहां सब दुष्ट आत्माएं भरी हुई हैं। हम जागृत हो गए हैं, अब हमें लग रहा है कि अरे ये कहाँ आ गए हम। जैसे होता है ना, जैसे लड़के इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं हॉस्टल में, तो वहां कहता है अरे यार, ये इंजीनियरिंग पढ़ के कोई लाभ नहीं है, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करो, आप विदेश जाने की तैयारी करो। तो हम कहते हैं हाँ यार, ये तो ठीक कह रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई ज्यादा लाभ नहीं है, इसके आगे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अब कलयुग में हमारी आंख खुल गई है, अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं, ये कलयुग का कोई लाभ नहीं है, हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। लेकिन थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि कलयुग तो उसके लिए नहीं बना है। ये तो घोर जो होते हैं, बिल्कुल घोर कर्मों के लिए बना है। इसलिए हमें कठिनाई हो रही है। इसीलिए हमें अब आचार्य मिल गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप निकलना चाहते हैं, इस मार्ग को पकड़िए। सतयुग में एक मार्ग था, त्रेता में दूसरा था, द्वापर में तीसरा था, अब ये चौथा मार्ग है। इसको पकड़िए और निकल जाइए। हर युग का जो मार्ग है ना, वो कठिन ही हुआ है। सतयुग में तपस्या भी कठिन थी, त्रेता युग में वो जो यज्ञ है वो भी कठिन ही रहे हैं, द्वापर में मंदिर की पूजा वो भी कठिन ही रही है, कलयुग में हरि नाम भी कठिन है। क्योंकि निकलना है ना यहाँ से। ये संसार निकलने के लिए नहीं बना है, ये संसार भोग के लिए बना है। यहाँ से जो निकलना चाहता है उसे संसार की वृत्ति से उल्टा चलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सॉरी प्रभु हरे जी, कृष्णा। हैंड रेस नहीं हो रहा है इसलिए मैंने अपने आप कर लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी, मुझे मुझे एक क्वेश्चन था। सुबह उठ के हम भगवान का स्मरण करना चाहिए, गुरुदेव का हम्म, स्मरण करना चाहिए, ऐसे बताया था। सुबह करेंगे, हम्म, मगर हम पूरा दिन उसको ऐसे मेंटेन करने के लिए क्या करनी चाहिए? जैसे हम्म। देखिए, ये हमारी इच्छाओं की बात है। हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो अब इसका ना उत्तर मैं थोड़ा सा अलग दूंगा आपको। जैसे हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? यदि जैसे भक्त भी पूछते हैं ना, हरिनाम का स्मरण तो है ही है, तो हम शास्त्र क्यों पढ़ें? केवल हरिनाम से ही सब कुछ हो जाता है, तो नियमों के पालन की क्या आवश्यकता है? मतलब मैं हरे कृष्णा का जप करूंगा, चाय पी रहा हूँ, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? हरे कृष्ण का जप करते हुए मैंने प्याज लहसुन खा लिया, क्या बड़ी बात है? शास्त्रों में तो लिखा है ना, कोई नियम नहीं है। तो फिर नियमों का क्या क्यों करना? क्योंकि ये नियम जो है ये सब साधन है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, अभी जैसे आज हमने ये श्लोक पढ़ा, तो अब हमें दिख रहा है ना कि कलयुग कितना भयानक है। मतलब क्या हमारी कठिनाई कहाँ से आ रही है? छोटी छोटी चीजें जिन पे हम ध्यान नहीं देते। हम जा रहे हैं, मम्मी ने कहा अरे थोड़ा सा देख लो, टीवी सीरियल चल रहा है, 10 मिनट देख लो, हम भी कहेंगे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, ये बढ़िया नहीं है, ये एक्चुअली यही हमारे पतन का कारण है, ये हमें फंसा रहा है। हो सकता है कोई बुरी चीज नहीं हो, कोई साहित्य पे बैठा हो, कोई मुंशी प्रेमचंद की कहानी हो, अच्छी लगेगी देखने में, कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई उसमें कोई मॉरल होगा छोटा मोटा, लेकिन वो हमें फंसा रहा है, ये शास्त्र हमें बताते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब भारत में हम हैं, कोई पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई, कोई बूढ़े अंकल थे, दादाजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। आप वहां जाएंगे बुरा हुआ कहने के लिए, तो वहां पे सब बड़े बूढ़े बैठे होंगे, कहेंगे देखो बेटा, ये तो होता ही रहता है, ये तो संसार का नियम है। ठीक है। अरे लेकिन ये नियम नहीं है भाई, शास्त्र बता रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। नहीं, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, आत्मा को इस शरीर में नहीं रहना है। ये हमें शास्त्र बता रहे हैं। ये जो संसार की जो प्रवाह चल रहा है संसार का, शास्त्र हमें इस प्रवाह को उल्टा करने को कह रहे हैं। नहीं, ये संसार में जो चल रहा है इसे तुम ग्रहण मत करो, इसको एक्सेप्ट मत करो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हें इससे बाहर निकलना है। तो शास्त्रों को पढ़ के हमें ये समझ में आता है, तब हमें संसार कितना भयानक है ये दिखने लगता है, तब हमें डर लगने लगता है। और जब हमें संसार से डर लगने लगता है, जब हमें संसार की गलतियां दिखने लगती हैं, तब हमारे मन से प्रार्थना निकलती है, तब हम फिर हृदय से प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं ना वो यूट्यूब वगैरह में वो बड़े वो सुंदर सुंदर से प्रभु और माता आ जाएंगे, आई चैंट हरे कृष्णा, आई लिव अ हैप्पी फैमिली लाइफ। नहीं नहीं, ये मार्ग नहीं होता है। हरे कृष्ण का जप संसार से बाहर निकलने के लिए। भगवान के नाम का स्मरण हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये जीवन सुखी मिले, हम इसलिए कर रहे हैं कि इस संसार से बाहर निकल सकें, इस जीवन से बाहर निकल सकें। ठीक है। तो शास्त्रों को पढ़िए, समझिए कि संसार कितना बुरा है। संसार को बुरा मानना कोई बुराई नहीं है। संसार को बुरा मानते हुए आप हृदय से जब प्रार्थना करेंगे तब आपको भगवत नाम का स्मरण होगा। संसार अच्छा लग रहा है तो फिर भगवान क्यों अच्छे लगेंगे ना? आप ही सोचिए। प्रभुपाद भी तो लिखते हैं अपने वृंदावन भजन करके, प्रभुपाद की एक कविता है, बहुत लोगों को नहीं पता है ये कविता। ये प्रभुपाद ने वृंदावन में ही लिखी थी। वृंदावन भजन करके इसका नाम है, निर्जन भजन। यहाँ पे वृंदावन भजन में प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं घर में अति प्रिय था, मेरे भाई थे, बहन थी, माता पिता थे, चाचा मामा सब थे, और मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी, पत्नी थी, बच्चे थे। लेकिन आज क्या है? आज मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ वृंदावन में मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे पास धन संपत्ति कुछ नहीं है। कहाँ चले गए मेरे सारे प्रेम करने वाले, मेरे माता पिता, चाचा मामा? आज केवल एक नामों की लिपि, एक लिस्ट रह गई है, आज सब समाप्त हो चुका है, आज कुछ नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ।
यही सबकी गति है। आप, मैं, हमारी सबकी यही गति होने वाली है। जब बुढ़ापा आएगा हम बहुत अकेले होने वाले हैं। धीरे धीरे कोई कोई प्रेम करने वाला नहीं बचेगा इस संसार में हमसे। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, 70, 75, 80 हम पहुंचेंगे ना, हम लोगों की मजबूरी बन जाएंगे। किसी का कर्तव्य बन के रह जाएंगे जो कोई करना भी नहीं चाहेगा। बहुत भाग्यशाली होंगे यदि हमें कोई थोड़ा सा पानी पिला दे, थोड़ा सा भोजन करा दे। हम सबकी नियति यही है। मैं यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मेरा भी वही हाल होने वाला है। तो उस समय की तैयारी अभी कीजिए। उस समय आप हृदय से जब भगवान को याद कर पाए, उसके लिए आज से प्रयास में लग जाइए। नहीं तो उस समय ना आप संसार को गालियां देंगे। मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बूढ़े लोग बहुत गुस्से में रहते हैं। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पोते ऐसे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। इन बच्चों के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इनको पढ़ाया लिखाया, ये कराया, आज मुझे गाली देते हैं, ये नहीं करते। ये सबके साथ होने वाला है। 30 साल पहले घड़ी घुमाइए, ये उसी बच्चे के प्रेम में पागल थे। यदि आप बोलते ना कि हरि नाम का स्मरण करो, तो नहीं करते। अरे नहीं, मेरा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। आज उसी बच्चे को गालियां दे रहे हैं बैठ के, क्या बेकार है। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ये सबके साथ होता है। सबकी नियति यही है। इस संसार में केवल भगवान है हमारे, और भगवान को हम नहीं देख पा रहे, तो भगवान का नाम है। एक कविता आती है, पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा कौन से आचार्य हैं हमारे, कहते हैं कि हे भगवान, आपका नाम आपसे भी ज्यादा दयालु है। क्योंकि आपका तो हमें दर्शन नहीं हो पाता, परंतु आपके नाम का स्मरण हमेशा हो पाता है। ये चेतना कीजिए। देखिए, ये चिंतन कीजिए। ये बहुत कठिन है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ये सब। मतलब इतना बढ़िया घर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे पास गाड़ी है, सब है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये संसार कितना बकवास है। नहीं, ये, पर साधु ऐसे ही सोचते हैं। शिल प्रभुपाद ऐसे ही सोचते थे, सब साधु ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि साधु की वृत्ति ना संसार से उल्टी होती है। कठिन है, बहुत कठिन है। लोग कहेंगे यार कैसे पागल आदमी हो तुम, मतलब यार तुम्हारे साथ तो बैठने से ही बड़ी नकारात्मक सोच रखते हो। पर रखिए, क्योंकि संसार नकारात्मक हो जाएगा आगे चल के। आप देखिएगा। यदि विश्वास नहीं हो रहा है ना, इसका साक्षात्कार करना है, आप जाइए कभी अपने शहर में जाइए। जो बूढ़े बूढ़े लोग आपको पार्क में बैठे मिलते हैं ना, इनसे बात कीजिए कभी बैठ के। हॉस्पिटल वगैरह में चले जाइए, वहां बात कीजिए, तब आपको दिखेगा। और तो छोड़िए, हमारा अपना शरीर हमारे साथ नहीं देगा। फिर हम क्या बीवी बच्चों की बात कर रहे हैं, किनके हम बड़ी बड़ी बातों की बात में लगे हुए हैं। ये चिंतन कीजिए, तो बड़े प्रेम से आपके हृदय से हरि नाम निकलेगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, लाइक अ हेल्पलेस क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, वो होता है हरि नाम। ठीक है। हरे थैंक कृष्णा। यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम Thank you so much, Prabhuji, for your wonderful association and amazing class. थैंक यू। एक बार सभी अनम्यूट करके प्रभु जी का महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। अपनी मम्मा को चाय चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।